स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, ग्राउंड जीरो से सच्ची और पक्की रिपोर्ट लेकर। इस वक्त हम मौजूद हैं उस ट्विन टावर के पास जिसे कल दोपहर 2:30 बजे डिमोलिश कर दिया जाएगा महज 9 सेकंड में। आप उंगलियों पर काउंट करेंगे 9 सेकंड, और मेरे पीछे ये जो टावर आपको दिख रही है, ये टावर 9 सेकंड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये टावर खत्म। 103 मीटर ऊंची ये टावर है। ये नोएडा की सबसे ऊंची टावर, और इसे महज 9 सेकंड में ध्वस्त कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि इसमें 3,500 किलो बारूद लगाया गया है और उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको एक सबसे लेटेस्ट तस्वीर यहां पर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, एनडीआरएफ के कुछ यहां पर ऑफिसर्स मौजूद हैं जो सिक्योरिटी और इसके अलावा यहां पर जो उसके बाद की स्थिति होगी, जो मलबा निकलेगा या बिल्डिंग गिरेगी, बिल्डिंग गिरने के बाद अगर कोई अप्रिय घटना होती है या फिर अप्रिय स्थिति बनती है, तो उसके लिए तैयारी किस तरह से की जाए, आसपास की क्या अरेंजमेंट्स चल रहे हैं, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। देखिए, एनडीआरएफ के जवान ऑफिसर्स यहां पर मौजूद हैं और बातचीत कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग की जा रही है। मैं आपको वो तस्वीरें वहां थोड़ा नजदीक में चलकर दिखाना चाहूंगा। और यहां पर कल 2:30 बजे के लिए सारी तैयारी की जा रही है। मेरे विजय को बोलूंगा कि मुझे फॉलो करते हुए यहां तक आए, और आप देखेंगे कि यहां पर प्लानिंग चल रही है और इसके अलावा पूरी बिल्डिंग को कवर किया गया है। और यहां पर अभी देखिए, इस नक्शे के साथ यहां पर मेरे विजय आपको दिखाएंगे और कि किस तरह से एनडीआरएफ की इस वक्त यहां पर एक मीटिंग चल रही है, क्योंकि ये अपने आप एक बहुत बड़ी घटना होगी पूरे देश के लिए, पूरे देश की नजर है और पूरी प्लानिंग चल रही है। देखिए किस तरह से प्लानिंग की जा रही है, नक्शा देखा जा रहा है और इसमें आसपास के इलाके किस तरह से हैं, कहां कितना लोग रह रहे हैं, किस तरह की अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, कहां किस रोड को ब्लॉक करना है, किस रोड पर ट्रैफिक रहेगा, किस रोड पर किस सोसाइटी में कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियां हैं, तमाम चीजों को लेकर यहां पर अरेंजमेंट किया है। सर, इंडिया टीवी से बातचीत करेंगे। एक सवाल सर, क्या अरेंजमेंट क्या किया जा रहा है, बस एक लाइन बता। एनडीआरएफ अरेंजमेंट नहीं है अभी। एनडीआरएफ का जो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हम लोग डिप्लॉयड होंगे यहाँ पे जी, और आगे जैसे भी प्रशासन से हम बात करेंगे, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम काम तो तैयारी पूरी है। डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सर। तो आपने देखा, ये जो अधिकारी थे बता रहे थे कि तैयारी पूरी है, हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए यहां पर, आप देखेंगे ये तमाम घरों को प्लास्टिक से कवर किया गया। कुछ लोग हैं यहां पर बातचीत करने के लिए, उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी कहानी क्या है। चूंकि ये एक बहुत रोचक स्थिति रही थी जब ये केस चला था सुप्रीम कोर्ट में। कई लोग इसमें फंसे हुए थे, बहुत लोगों ने पैसा लगाया था, लेकिन ये कहा गया कि ये करप्शन की मीनार है, भ्रष्टाचार की मीनार है और इसलिए इसे गिराया जाना चाहिए। कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, कुछ महिलाएं यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं जो यहीं पर रहती हैं। और यहाँ पर आज घर भी खाली करना होगा आप लोगों को। मैम, आप लोग यहीं रहती हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं, लेकिन मेरा तो घर भी है इसमें। तो वो इसमें आपके इस टावर में क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकता गुप्ता है। एकता जी, आपका इस टावर में घर जिसे गिराया जा रहा है, जी, आपने इसमें मकान खरीदा था? जी, 2010 में। जी, और उसके बाद हम केस भी जीत गए सुप्रीम कोर्ट से, तो भी आर के अरोड़ा जी ने कहा कि पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिले। उसके बाद हमने कंटेम्प्टरी केस डाला, तो भी जीत गए। अब सुप्रीम कोर्ट फिर से कह रही है पैसे मिलेंगे। अब क्या मिलेगा जब यही नहीं बचेगा? अभी तो उम्मीद भी थी कि शायद कभी घर मिल जाएगा, अब क्या मिलेगा? तो मैं तो बार बार कह रही हूँ कि पांडव जीत गए, कौरव हार गए। ये तो कह रहे थे करप्शन की हार हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। कौन से करप्शन की हार हुई है? इसे मतलब आप कितने खरीदार होंगे इस टावर में जिन्होंने घर? 60 लोग हैं खरीदार, जिनमें से सिर्फ 53 लोगों को पैसा मिला। डिमोलिशन का एक अलग इसकी एक अलग स्टोरी है। 660 से ज्यादा खरीदार है जिन्होंने इस टावर में घर खरीदा था, उनके पास कोई आश्वासन नहीं। लोगों को घर मिला, पैसे मिले बस। 53 लोगों को मिले। उसको देखिए, हमने भी केस डाला, हम केस लड़े, जीते। आप सोचिए, एक तरफ लोन दे रहे हैं, एक तरफ मतलब परेशानी में सह रहे हैं कि घर मिलेगा, घर मिलेगा, और अब तो ये गिर भी रहा है। वो तो बैंकरप्ट हो गए अरोड़ा जी, है ना, और बैंक वालों ने हमें डिफाल्टर बना दिया क्योंकि आपने लोन देना बंद कर दिया। तो हम क्या बने? बिल्कुल। ये स्टोरी है उन लोगों की जिन्होंने इन ट्विन टावर में मकान खरीदा था, लेकिन उनके मकान को लेकर कोई रिफंड नहीं किया गया। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस टावर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। यानी कि दो कहानियां यहाँ पर। आपके जैसे 600 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर मकान खरीदा, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कोई रास्ता नहीं है। अभी तक तो हम दिखाते थे ये बिल्डिंग है, इसमें हमारा घर है, शायद हम केस मतलब इसको गिराया नहीं जाएगा, हमें कोई सरकार आके दे देगी ये घर, या इसके बदले। अब तो यही नहीं बचेगी तो देगी क्या? बिल्कुल, लेकिन बाकी लोग यहाँ के जो इस टावर में, वो लोग, आप लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, ये तो है, खुश होने की बात है कि हमने शुरू से इसके साथ लड़ाई लड़ी है। ये पार्क था, तो पार्क की जगह पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। कोई फायर ब्रिगेड जाना हो, कुछ हो, यहाँ से रास्ता नहीं था कोई जाने का। तो डर नहीं लग रहा इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरेगी, इतना सारा बारूद लगा हुआ है? क्यों नहीं डर लग रहा? बहुत डर लग रहा। हमारा तो टावर ही बिल्कुल साथ का टावर है, एस्टर 3 है। बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल दीवार के साथ इतना सा गैप है।
तो इंडिया टीवी पर देखते रहिएगा, हम एक एक पल की आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, आपके घर की तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। आप भी कुछ कहना चाह रही मैम? बस यही कहना चाह रही हूँ, इस टाइम लास्ट आवर्स में हम यही कहेंगे कि गॉड इज़ ग्रेट, भगवान सब पे कृपा करे और ये स्मूथली हो जाए। बस परेशानी तो रेसिडेंट्स झेल ही रहे हैं इतने सालों से, अब हो गई डिमोलिशन, उसके बाद भी हम लोग झेलेंगे, 3-4 महीने लग जाएंगे उसको क्लियर आउट करने में। बट ये है कि हमारा फिजिकल डैमेज ना हो, बिल्डिंग ना खराब हो, कुछ उसको डैमेज ना हो, और हम सेफली 3 महीने के बाद ही चाहे हम लोग थोड़ा सा राहत की सांस लेंगे, थोड़ा सा हवा पानी हमारा आने लगेगा। बिल्कुल। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक सहयोगी पवन बाहर पर मौजूद हैं, बाहर से वो बता रहे हैं कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस तरह की हैं, यहाँ पर बाकी अरेंजमेंट किस तरह से किए जा रहे हैं। पवन, ये आपको बताएंगे कि रूट कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है और इंतजाम किस तरह से शासन प्रशासन और सरकार जो है वो करने में लगी हुई है, किस तरह के प्रोटोकॉल्स किए जा रहे हैं। पवन, ओवर टू यू, आपके पास क्या जानकारी है फिलहाल? बिल्कुल विवेक, ये टावर गिरने के लिए तैयार है। 17.5 घंटे से कम का वक्त बचा है जब इस 85 पिलर में बारूद लगाकर 9 सेकंड के अंदर गिरा दिया जाएगा। और इस बिल्डिंग को गिरते हुए देखने के लिए यहां सैकड़ों लोग आ रहे हैं। ये जरूर बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर खींचने के लिए यहां आए हैं कि पहले टावर यहां था और जब कल टावर नहीं रहेगा तो उसके बाद ये आसमान आपको खाली नजर आएगा, क्योंकि यहां 32 मंजिल का ये टावर नहीं होगा। कुल मिलाकर आपको बता दें कि यहां अब इस इलाके को खाली करने की कवायद शुरू हो गई है। ये आप देखेंगे लाठी के साथ नोएडा अथॉरिटी की तरफ के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं। इनकी भूमिका है कि कोई जानवर यहां ना आए। सर, क्या कह के आपको भेजा गया और कितने लोग लगाए गए? यहाँ पे हमारी 10 लोगों की टीम है और हमसे ये बोला गया है कि यहाँ पे कोई भी जानवर, कुत्ता बिल्ली या कोई गाय वगैरह इधर नहीं आए जिससे कि उसे चोट ना लग जाए। तो जानवरों को यहां से दूर रखने के लिए नोएडा हेल्थ डिपार्टमेंट के ये जवान तैनात किए गए, हाथ में डंडा है। इनकी भूमिका ये है कि लावारिस जानवर इस इलाके में ना घुसने पाए। आपको बता दें कि एडिफिक इंजीनियरिंग से बाकायदा इस बात का हलफनामा एनिमल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से लिया गया है कि यहाँ कोई जानवर नहीं है। जब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी तो उनकी जान की सुरक्षा भी यहाँ सुनिश्चित की जा रही है। आपको जरा तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि ये बिल्डिंग यहां से हमारी दिशा से दूसरी तरफ गिरेगी सड़क पर। आप देखेंगे इस बिल्डिंग के इस कोने में आपको हर जगह यहां ऑल्टरनेट साइड पर बारूद दिखाई दे रहा है और इस कोने पर हर तरफ बारूद दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये बिल्डिंग यहां से इस दिशा में सड़क की तरफ गिरेगी और इस बिल्डिंग को 3 मीटर पुल करने की कोशिश है इंजीनियरिंग के जरिए। आपको सुनने में 2 धमाके सुनाई देंगे। पहला धमाका बेसमेंट फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर होगा, जिसमें इस बिल्डिंग का जमीन से कांटेक्ट टूटेगा। बाकी धमाके सीरीज वाइज ऊपर वाले हिस्से में होंगे और ये बिल्डिंग वाटरफॉल के तरीके से महज 9 सेकंड में गिर जाएगी। सुनने में आपको भले ही 2 धमाके सुनाई दे, लेकिन सेकंड के 5वें हिस्से से लेकर 700वें हिस्से तक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के हिस्से से ये सीरीज एक बम लड़ी की तरह फूटेंगे, जिसकी वजह से एक सिंक्रोनाइज्ड और प्लान तरीके से ये बिल्डिंग नीचे आएगी। और यही वो प्लान है जिसके आधार पर इंजीनियर्स और डेमोलिशन टीम आश्वस्त है कि बिल्डिंग सुरक्षित गिरेगी। बड़ी संख्या में लोग यहां आज पहुंच रहे हैं। ये इनके पास आखिरी मौका है इस बिल्डिंग के पास आने का, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। सर, आप कहां से आए हैं और कब ये देखने आए, मन में क्या चल रहा है? अजी देखने आए, यहीं रहते हैं बंगेल में। बंगेल में रहते हैं। आप कहाँ से आए सर? जी हम जिला उन्नाव से आए हैं। उन्नाव से आए हैं, यहाँ काम करते हैं। बिल्कुल पवन, तमाम अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और दूर दूर से लोग भी देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कल इनको यहाँ परमिशन नहीं होगी और जो एजेंसीज हैं वो ये तय करने की कोशिश कर रही हैं कि एक छोटी सी चूक न रह जाए। नोएडा के पुलिस कमिश्नर मौजूद थे थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू के साथ। उन्होंने किस तरह से बातचीत की और उसमें आपको इस टावर की बेहतरीन तस्वीर दिखेगी जहां से पूरा व्यू आपको नजर आएगा इस दोनों ट्विन टावर का, जो सबसे ऊंची 103 मीटर की टावर बताई जाती है। सुनिए नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा इंडिया टीवी से बातचीत में। नोएडा का ट्विन टावर को धराशायी करने के लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा पुलिस के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह साहब। आलोक सर, क्या कुछ तैयारियां हैं नोएडा पुलिस की? देखिए, ये एक बहुत बड़ा टीम जॉब है जो पिछले 6 माह से चल रहा है। इसमें हमारी सभी एजेंसीज हैं वो कार्य कर रही हैं और इसमें जो नोएडा अथॉरिटी है जिसको ये टास्क दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा,
उसने एक्सपर्ट्स को हायर किया है, एडिफिस इंजीनियरिंग को हायर किया है। इसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सिस्मिक एक्टिविटी को देखने के लिए एक्सप्लोजिव्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। और उसके बाद एक हम लोगों ने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है। वो कार्य योजना पूरी तरह से ग्राउंड पे अब इम्प्लीमेंट होने की तैयार है। इसमें हमारे पुलिस के लगभग 800 के करीब पुलिस फोर्स, पुलिस पर्सनल को हम लोग लगा रहे हैं। हम लोग फायर ब्रिगेड को इसमें लगा रहे हैं और मेजर ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान्स जो हैं वो हमारे प्लेस पे हैं। उसको आप सभी के माध्यम से अपने सिटीजन्स तक हमने पहुंचा दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी तैयारियों को देखते हुए कल ये फ्लॉलेस मैनर में ये कार्य पूरा होगा। सर, ऑपरेशन बहुत बड़ा है और चैलेंजिंग है, खासतौर पर नोएडा पुलिस के लिए सिक्योरिटी को लेकर, खासतौर पर क्योंकि विस्फोटक का एक बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में कुछ खास तौर पर कुछ गाइडलाइंस आप लोगों की तरफ से जारी की गई हों सेल्फी फोटोज़ को लेकर, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और लोगों में बड़ा क्रेज़ दिख रहा है कि बिल्डिंग गिरे तो शायद कोई फोटो मिल जाए, कोई वीडियो हो जाए। आपने सही कहा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इवेंट है और इसको लेकर लोगों में काफ़ी रुचि भी है, इसके बारे में जानना भी चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बिल्डिंग हमारे पीछे दिखाई दे रही है, इससे 250 से लेकर 450 मीटर तक का एक बिल्कुल एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है, जिसमें किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म और व्हीकल या इवेंट को परमिट नहीं किया जाएगा। इसके बाहर जो रहकर विद एबंडेंट प्रिकॉशन, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, क्योंकि इसमें थोड़ी देर के लिए धूल के कण भी होंगे, तो लोग एक एबंडेंट प्रिकॉशन के साथ कहीं दूर से इसका व्यू जरूर ले सकते हैं। बाकी सारी तैयारी आप लोगों द्वारा करी ही गई है, जिसके माध्यम से आप ये अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे। सर, लोगों की कब तक एंट्री हो पाएगी, क्योंकि कल 2:30 बजे पूरा विस्फोट होगा, उसके बाद पॉल्यूशन भी होगा, एक बारी चेक भी करना होगा कोई विस्फोट जो है जिंदा तो नहीं बचा हुआ। तो ऐसे में जो लोग आसपास के रेजिडेंट्स हैं उनकी वापसी कब तक हो पाएगी? देखिए, इसमें कई एक्सपर्ट्स की टीम्स हैं जो फॉलो अप करेंगी कि इस इवेंट के बाद का जो फॉलो अप है उसमें, जैसा आपने सही कहा कि कोई चार्ज तो ऐसा नहीं रह गया है जो एक्सप्लोड ना किया हो। उसको फिजिकली जो एक्सप्लोजिव्स की टीम्स आई हैं, इंजीनियरिंग टीम्स हैं, वो वेरीफाई करेंगी। उसके बाद बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के लिए जो NBRI की टीम्स आई हुई हैं, वो लोग इसको सर्टिफाई करेंगे। जब ये सारा सर्टिफिकेशन प्लस नोएडा अथॉरिटी की तरफ से तमाम साफ़ सफाई का काम किया जाएगा, जो यहाँ पर उसके बाद धूल मिट्टी हो सकती है, पानी हो सकता है, कीचड़ हो सकता है, उसकी साफ़ सफाई। इसके बाद जब ये लोग सब एक अपना अप्रूवल दे देंगे कि नाउ दिस प्लेस इज़ फिट फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, तभी लोगों को अलाउ किया जाएगा। तो मुझे लगता है ये सब का प्रक्रिया पूर्ण होते होते लगभग शाम का 5 बज जाना चाहिए। रूट्स हम लोगों को मालूम है, मैं रूट्स आपसे पूछकर आपका समय नहीं खराब करूँगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रूट्स आप लोगों की तरफ से दिए गए हैं बंद रहेंगे, वो सुबह कितने बजे से लेकर शाम के कितने बजे तक रहेंगे, और उस जिस दौरान ये पूरी एक्टिविटी होगी तो क्या वो नो फ्लाइंग जोन भी रहेगा? इसका विस्तार से आपको DCP ट्रैफिक बताएंगे। एक्सप्रेस वे पे जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत कम से कम समय के लिए बंद किया जाए। अभी टेंटेटिव 2 से 3 के बीच का समय है और बाकी उस समय की जो परिस्थिति होंगी उसको देखा जाएगा। नो फ्लाइंग जोन के बारे में क्लियर है कि नो टाइम इशू कर दिया गया है और ये कल जो है शाम 4 बजे तक यहाँ पे नो टाइम जारी रहेगा। तो दिस वुड बी ए नो फ्लाइंग एरिया। तो ये थे नोएडा के पुलिस कमिश्नर जो बता रहे हैं कि 6 महीने की कार्रवाई का असर है कि ये बिल्डिंग गिराई जाएगी। बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क दिया नोएडा अथॉरिटी ने कुछ एक्सपर्ट्स हायर किए, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स हायर किए और उस टास्क को पूरा करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं और सभी डिपार्टमेंट्स ने मेहनत की है। 6 महीने के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का कमाल है कि कल 2:30 बजे इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा और इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने से पहले इस बिल्डिंग के बगल से गेल की एक पाइपलाइन गुजरती है जिसके ऊपर लोहे की प्लेट्स डाल दी गई है ताकि पाइपलाइन में किसी तरह का नुकसान ना हो, और अगर नुकसान होता है तो पाइपलाइन के लिए 2.5 करोड़ रुपए का अलग से इंश्योरेंस करवाया गया है। तो कुल मिलाकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और जिस इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं, यानी इस बिल्डिंग से महज 25 मीटर दूर कल ये नो गो जोन होगा। इस बिल्डिंग के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के ट्रैफिक या शख्स को मौजूद होना अनिवार्य नहीं होगा या कहें कि अलाउ नहीं किया जाएगा। जो डेटोनेशन टीम है वो बिल्डिंग से 100 मीटर दूर होगी और वो 100 मीटर किस दिशा में होंगे वो हवा की दिशा के साथ निर्धारित होंगे। तो कुल मिलाकर इस बिल्डिंग को गिराने की प्लानिंग की जा चुकी है और प्लानिंग में पूरा ध्यान रखा गया है। इतना ही नहीं,
ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सुपरटेक की बिल्डिंग है, इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है। इस स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद देखा गया कि इस बिल्डिंग के 50 पिलर कमजोर थे, जो बिल्डर की तरफ से बाद में मजबूत किए गए हैं। वहां पर री इन्फोर्समेंट दी गई है और यही वजह है कि इस बिल्डिंग के 50 पिलर्स को री इन्फोर्स करके मजबूत किया गया है और अब आगे की कार्रवाई उस मजबूती पर आधारित है। तो ये यहाँ की स्थिति है। सब सवाल, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सुरक्षा कितने मीटर का दायरा बनाया गया है, ट्रैफिक प्लान कैसे होगा, उधर से गुजर रहे लोगों को क्या अल्टरनेट रूट दिया गया है, विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों में ट्रैफिक को संभालना कितनी बड़ी चुनौती है। इंडिया टीवी संवाददाता ने ट्रैफिक डीसीपी से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि ट्रैफिक डीसीपी ने ट्रैफिक के प्लान को लेकर क्या बताया है, ताकि आपको पता हो कि रविवार को नोएडा में कौन से रास्ते आपको नहीं जाना है। ओवर टू यू विवेक। महज 9 सेकंड में 100 मीटर से ऊंची गगनचुंबी ट्विन टावर धराशायी हो जाएंगी 28 तारीख को 2:30 बजे। लेकिन इस बाबत क्या कुछ तैयारी की है नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने? बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक हैं गणेश जी। गणेश जी, ट्रैफिक की मूवमेंट को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, ट्रैफिक की जो तैयारियां हैं विगत कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि लगातार इस पर लेकर रिहर्सल हो रहा है और हम लोग जो भी पॉइंट हमें सुझाए जा रहे हैं या फिर बताए जा रहे हैं उसको हम लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्जन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसकी जो एडवाइजरी हमने 2 दिन से लगातार उसको हम लोगों को जारी कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया में जारी कर रहे हैं, तो लगभग सभी लोगों को इसके बारे में पता है। बेसिकली 2 डाइवर्जन रहेंगे। एक तो ट्विन टावर के आसपास की जो रोड है उसको सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, जैसा अनुमान किया जा रहा है, उसको बंद रखा जाएगा और ट्विन टावर को जोड़ने वाले जितने भी रोड हैं उसे भी हम लोग क्लोज करेंगे ताकि कोई भी गाड़ी ट्विन टावर के आसपास ना आ सके। उसके अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद करने की बात भी है, जो काफ़ी अल्प समय के लिए होगा और ये जो समय होगा ये आपको ब्लास्ट का जब ब्लास्ट होगा उससे 15 मिनट पहले होगा और ब्लास्ट के बाद जैसे इंसिडेंट कमांडर के द्वारा हमें बताया जाएगा कि नहीं सब कुछ सेफ है तो हम इसे पुनः चालू कर देंगे। नो फ्लाइंग जोन भी रहेगा, वो कितने समय के लिए रहेगा? देखिए, नो फ्लाइंग जोन का जो 2 घंटे का दायरा है, 2 PM टू 4 PM, उस समय नो फ्लाइंग जोन माना गया है और खासकर जो डस्ट वगैरह उठते हैं तो और भी प्रिकॉशन होंगे नोटम के लिए, तो वो उसके कारण लगाया गया है। तो इस दायरे में आपके सब कुछ नॉर्मल कब होगा? क्योंकि आमतौर पर एक तो क्यूरियोसिटी भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा है लोगों में, फोटो की, तस्वीर की, वीडियो की, और ऐसे में जो आसपास की सोसाइटी वाले हैं, सुपरटेक है, ATS है और जो तीसरी सोसाइटी है, वो लोग वापस कब अपने अपने घरों में आ पाएँ? क्योंकि रहेगा कि भाई तुरंत अपने घर चलना है। देखिए, एडिफेक्स कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं कि ये ब्लास्ट बहुत ही सुरक्षित होता है और उनका एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, जैसा कि उन्होंने आश्वस्त किया है हम लोग को और आप लोग से भी बात हुई है उनकी। तो उनका कहना है कि जैसे ही ब्लास्ट होगा पोस्ट ब्लास्ट में उनकी जो टीम है वो जाएगी, सब कुछ सेफ्टी जो प्रिकॉशन होता है कि जैसा आप कहते हैं कि कुछ बच तो नहीं गया ब्लास्ट पार्टिकल या फिर डस्ट सेटल होने में क्या दिक्कतें आ रही है, तो उनके जो भी मानक है उनका वो एक बार सर्वे करेगी। और भी टीम है अलग अलग जो विभाग से क्षेत्र से संबंधित है, उनकी भी टीम जो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि सारे जो प्रोसेस है पोस्ट ब्लास्ट के बाद वो होते होते 5 बजे हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि 5 बजे के बाद तो ट्रैफिक सामान ही रहेगा, ट्रैफिक की दिक्कत नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो वापसी जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, कितने ट्रैफिक पर्सनल जो हैं इस दौरान ड्यूटी पे लगाए? देखिए, 150 से ज़्यादा पर्सनल को हमने सिर्फ ब्लास्ट के आसपास बैरियर डाइवर्जन ड्यूटी के लिए लगाया है। बाकी और भी जगह पे ट्रैफिक की दिक्कतें ना हो इस समय, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए 200 से ज़्यादा कर्मियों को आसपास हमने नियुक्त किया है। आपने ट्रैफिक के अधिकारी की बातचीत सुनी, आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो डीसीपी ट्रैफिक गणेश हैं वो किस तरह की जानकारी दे रहे थे, कैसे बता रहे थे कि क्या प्लानिंग की गई है पूरी। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस एजेंसी को इन दोनों टावरों को डिमोलिशन का काम दिया गया है उस एजेंसी के पास पर्याप्त एक्सपीरियंस है, एनफ एक्सपीरियंस है इस तरह के बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने के लिए और उसमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए पर्याप्त एक्सपीरियंस उनके पास है और वो आश्वासन उन्हें मिला है। उसके बाद ही ये जो एडिफिस डिमोलिशन जो इंडिया की कंपनी है जिन्होंने बाहर साउथ अफ्रीकन कंपनी के साथ टाई
टाई अप किया हुआ है। दोनों कंपनी मिलकर इस दोनों टावर को डिमोलिश करने का काम देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा और नजदीक बुलाना चाहूंगा अपने विजय को और दिखाएंगे थोड़ा और नजदीक से तस्वीरें कि किस तरह से नीचे जो आप देखेंगे बेसमेंट के पास, यानी कि नींव जो होती है इमारत की, नींव के आसपास किस तरह से तस्वीरें दिखाएं आप, नींव के आसपास किस तरह से एक्सकेवेशन किया गया, यानी कि गहरे गड्ढे बनाकर उनमें बारूद भरा गया है, उनमें होल बनाए गए हैं और उनमें बारूद भरा गया है ताकि जो नींव से जो ब्लास्ट शुरू हो, और ब्लास्ट आपको बता दें वो नीचे से शुरू होगा, नीचे से शुरू होकर सिलसिलेवार तरीके से ऊपर तक जाएगा, जिससे कि जो बिल्डिंग के धराशायी होने का जो सिलसिला है वो पैनकेक स्टाइल में हो। पैनकेक स्टाइल उसे कहा जाता है जब बिल्डिंग एक जगह पे ही बिल्कुल डेमोलिश हो जाती है। आपने ये स्टाइल कई जगह देखी होगी। तो बिल्डिंग को पैनकेक करने की तैयारी है, बिल्डिंग ऊपर से नीचे की ओर धराशायी हो, और डीसीपी कह रहे हैं इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहां पर कई लोग थे जिनसे हमने बातचीत की, उनका भी कहना है कि ये जो जिस तरह से यहां पर तैयारी की गई है और जिस तरह की तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं, उससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लंबे समय से इसके लिए तैयारी चल रही थी और लंबे वक्त से इसकी तैयारी जो की जा रही थी वह पूरी कर ली गई। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहां पर लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय, चूंकि हम सोसाइटी के अंदर है, यहां पर लोग इस बात को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं। और आप देखिए कि इसके पास की जो बिल्डिंग्स है उसे किस तरह से कवर कर दिया गया है। बता दें आपको ट्विन टावर के गिरने में महज 17 घंटे का वक्त बच गया है। कल जब ट्विन टावर गिराया जाएगा तो पूरे इलाके में मंजर कैसा होगा, कुमार सोनू के पास चलेंगे, वो कैमरे की टॉप एंगल से समझाएंगे कल कैसे विस्फोट होगा और नोएडा में क्या इंतजाम है और नोएडा में कल कैसी तस्वीर नजर आने वाली है। इससे जुड़ी हुई कुमार सोनू की आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। इस नोएडा एक्सप्रेसवे पर अगर कल सफर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इधर की तरफ मत आइएगा, क्योंकि कल नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद रखा जाएगा उस दौरान जब विस्फोट किया जाएगा इन ट्विन टावर्स में। इसके ठीक सामने जो ये सड़क है आप देख रहे हैं, ये दरअसल जो है वो गेजा मार्केट तक जाती है, गेजा फल मंडी तक जाती है। और इस पूरी सड़क को हालांकि अभी भी बंद रखा गया है, लेकिन कल पूरी तरीके से ये नो मैन जोन होगा। इसके बाद दूसरी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, वो फ्लाईओवर। दरअसल वो फ्लाईओवर जो है वो फरीदाबाद की तरफ जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से बिल्कुल सामान्य दिनों की तरह ट्रैफिक वहां चल रहा है, लेकिन कल सुबह 7 बजे से यहां पर ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि 500 मीटर से ज्यादा का एरिया, इसके जो चारों तरफ का रेडियस है, वहां पर पूरी तरीके से ट्रैफिक की मूवमेंट को रोक दिया गया है और यह आदेश दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने कल 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इस पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है, यानी कि यहां से कोई फ्लाइट, कोई चॉपर, कोई ड्रोन, किसी भी तरीके का कोई एयर पार्टिकल जो है वो यहां जो एयर आर्टिकल है वो यहां से नहीं उड़ाया जा सकता है। 2 घंटे में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होगी, ना ही जमीन पर और ना ही आसमान में। इसके बाद बात करते हैं जो आसपास की सोसाइटी है, एटीएस, सुपरटेक, पार्श्वनाथ, यहां पर रहने वाले लोगों के लिए भी अलग से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि आप किसी भी तरीके से ट्विन टावर्स के को जब विस्फोट करके जमींदोज किया जा रहा होगा तो फोटो या वीडियो लेते वक्त अपनी जान को जोखिम में मत डालिएगा। इसके साथ साथ जो ट्विन टावर्स के बिल्कुल पास वाले टावर हैं सोसाइटीज के, उनको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है और उन टावर्स के फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को भी आज शाम तक का समय दिया गया है शिफ्ट होने के लिए, ताकि कल अगर कोई भी आपत्तिजनक स्थिति आती है, आपातकाल स्थिति आती है, तो उस दौरान तमाम समस्याओं से निपटा जा सके, किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान ना हो। फिलहाल इस पूरे ऑपरेशन को लेकर नोएडा पुलिस की तरफ से जो है 550 के करीब पुलिस कर्मी लगाए गए हैं, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 300 के करीब जो है ट्रैफिक पुलिस पर्सनल लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि अलग अलग चप्पे पर जिनको तैनात किया गया है। और साफ ये आदेश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके का कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगा, चाहे वो कॉमन मैन का हो या फिर कोई वीआईपी। कोई मूवमेंट जो है, ना ही सड़क पर उस वक्त गाड़ी होगी और ना ही आसमान में किसी तरह की मूवमेंट। तो फिलहाल एक बार फिर तस्वीरें दिखा दें आपको, ये ट्विन टावर की तस्वीरें हैं जो सबसे ऊंची इमारत से हम आपको दिखा रहे हैं, और ये टॉप एंगल व्यू है जो अब आप देख पा रहे हैं। लेकिन कल 2:30 बजे के बाद यहां पर सिर्फ मलबा ही मलबा होगा ट्विन टावर्स का, क्योंकि ये विस्फोट के जरिए गिरा दी जाएगी। एक और खास बात कि 3700 किलो विस्फोटक इन दोनों ट्विन टावर्स में लगाया गया है और 20,000 से ज्यादा पॉइंट्स बनाए गए हैं और दोनों बिल्डिंग्स को इंटरकनेक्ट किया गया है विस्फोटक के जरिए, ताकि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो। तो ये तैयारियां जो हैं वो नोएडा पुलिस, नोएडा प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से की गई हैं कल ट्विन टावर्स को जमींदोज करने के लिए।
तो सोनू बता रहे थे किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। जितनी बड़ी इमारत उतनी बड़ी समस्या, क्योंकि इस इमारत को सुरक्षित गिराना चुनौती है और इस चुनौती को इंजीनियरिंग के तौर पर स्वीकार किया गया है और अब दावा किया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को सुरक्षित तरीके से गिरा दिया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग यहां इस बिल्डिंग की आखिरी तस्वीरें खींचने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की टावर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे ध्वस्त किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये सारी लड़ाई ग्रीन बेल्ट को लेकर शुरू हुई थी, क्योंकि बिल्डर ने जो शुरुआत में सुपरटेक के फ्लैट बेचे थे तब बताया था कि यहां पर ग्रीन बेल्ट एरिया है, लेकिन बाद में प्लान को रिवाइज करते हुए 100 से ज्यादा मीटर की इन दो टावरों को खड़ा कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि ये नेशनल बिल्डिंग लॉ का वायलेशन था, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें जितनी ऊंची इमारत है उसकी आधी ऊंचाई जितनी दूरी पर दो टावर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन इस अवैध इमारत और सुपरटेक एमरल्ड के बीच सिर्फ 9 मीटर का डिस्टेंस था और ये डिस्टेंस ही इस इलीगल स्ट्रक्चर को गिराने की सबसे बड़ी वजह मिला, क्योंकि नेशनल बिल्डिंग कोड जो 2006 में लागू हुआ वो कोड लागू होने से पहले नहीं, बाद में ये बिल्डिंग प्लान अप्रूव करवाया गया और उसी के वायलेशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और ये भ्रष्टाचार की बुलंद इमारत कल लगभग 17 घंटे के बाद गिर जाएगी। 2:30 पर वो वक्त आएगा जब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा और ये बिल्डिंग नमूना है भ्रष्टाचार का। ये बिल्डिंग नमूना है नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स के गठजोड़ का। तो जरूर इस बिल्डिंग के गिरने से भ्रष्टाचारियों को संदेश मिलेगा कि हिंदुस्तान में अब सब नहीं चलता, अगर कुछ गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग लगातार आ रहे हैं ये देखने के लिए, इस तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। अब आपको विवेक के पास लेकर चलते हैं, जो विवेक बेहद करीब खड़े हैं। ओवर टू यू विवेक। बिल्कुल पवन, आप सही कह रहे हैं। जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं इसके ठीक पीछे ट्विन टावर है। यहां से 50 मीटर की दूरी भी नहीं होगी इसमें। जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर इंडिया टीवी मौजूद है, वहां पर 3,500 किलो बारूद दबा हुआ है इस बिल्डिंग के अंदर और हम यहां पर मौजूद है। यानी कि जहां 3,500 किलो बारूद दबा हुआ है वहां से आप लाइव बुलेटिन, लाइव एंकरिंग देख रहे हैं। और यहां पर कल 2:30 बजे धमाका होगा। ये टावर अभी आपको दिख रहा है, ये टावर कल आपको नजर नहीं आएगा ठीक इसी वक्त जब यहां पर आप पहुंचेंगे, क्योंकि 2:30 बजे जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है। मेरे विजय को मैं बोलूंगा कि वो आपको तस्वीरें चारों तरफ 360 डिग्री दिखाएं और दिखाएं कि किस तरह से अभी भी तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ मैं आपको अहम जानकारी भी साझा करता चलूं। 13 साल में दोनों टावर तैयार किए गए थे। सियान और एपेक्स इन दोनों के नाम है। हालांकि आपको एक ही टावर दिख रहा हो क्योंकि टावर के बैक साइड हम मौजूद हैं। बता दें आपको 9 सेकंड में इन्हें गिरा दिया जाएगा। दोनों टावर में 9,500 यानी 9,000 लगभग 600 होल किए गए हैं और 3,500 किलो बारूद लगाया गया। और बारूद यहां पर मुझसे अगर हम अपनी बात करें, यहां से 50 मीटर की दूरी पर इतना बारूद मौजूद है और 100 मीटर दूरी से ब्लास्ट के लिए ट्रिगर दबाने की योजना है। आपको बता दें कि 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में सियान और एपेक्स टावर के वायर को कनेक्ट कर दिया जाएगा। अभी वायर इसमें कनेक्ट नहीं है। 2 बजे वायरिंग को 100 मीटर दूर से ट्रिगर कनेक्ट किया जाएगा और 2:25 पर वहां मौजूद या कि पुलिस ऑफिसर होंगे वो क्लियरेंस देंगे और 2:30 बजे बटन दबा दिया जाएगा। आसपास के 90% मकान खाली कर दिए गए हैं, बाकी वो खाली कराने की प्रक्रिया जारी है। 3100 गाड़ियों को शिफ्ट किया जाना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सिरदर्द है कि 3100 गाड़ियां आखिर जाएंगी कहां, 3100 गाड़ियों को कहां शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने आज एक नोएडा प्राधिकरण की जो है प्रेजेंटेशन देखी और उसमें जो जरूरी सुरक्षा गाइडेंस है उसको लेकर भी दिशा निर्देश सीएम ने जारी किए। तो ये तमाम जानकारी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें एहतियातन तौर पर बंद रहेंगी, ये जानकारी भी जानना दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है कि एहतियातन क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आपने अभी तक जाना कि ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया है, कुछ रास्ते बंद रहेंगे। आपने ये भी जाना कि डीजीसीए ने एरियल रूट को भी इस एरिया के लिए बंद किया हुआ है 2 घंटे के लिए। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें गेजा बाजार जो यहां से पास में ही सटा हुआ बाजार है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेस वे पूरी तरह से बंद रहेगा। विस्फोटक के 15 मिनट पहले इमरजेंसी सर्विसेज ब्लॉक
ब्लॉक कर दी जाएंगी। आईजीएल की पाइपलाइन को विस्फोटक और वाइब्रेशन से बचाने के लिए कुशनिंग की गई है। और साथ ही साथ बता दें आपको, टावर के दाईं और बाईं ओर 250 मीटर और 450 मीटर पीछे जाने की अनुमति नहीं होगी। आप एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर पुलिस की तैनाती अभी भी, हालांकि कुछ एक बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, कल इनको यहाँ पर आने का परमिशन भी नहीं होगा। यहाँ पर सशस्त्र जो जवान है वो तैनात किए गए हैं और यहाँ पर पूरी तरह से इस एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। और इस एरिया को कॉर्डन करने के बाद उधर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। पवन के पास चलेंगे, पवन के पास भी वहां पर काफी लोग मौजूद है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो भारत में इससे पहले नहीं देखी गई, इसलिए लोगों के बीच भी ये मामला कौतूहल का विषय बना हुआ है। ये मामला जो है वो जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। पवन इस घटना को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं, वहां उनके साथ कई लोग मौजूद हैं। पवन, ओवर टू यू। बिल्कुल विवेक, सच कहा आपने। लोगों के मन में कौतूहल है, उत्सुकता है और साथ में डर है। उत्सुकता उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको दूर से देखा है या फिर दूर से देखने के लिए आए हैं, और डर उन लोगों के लिए जो 7,500 परिवार सुपरटेक और एटीएस टावर में रहते हैं। इन लोगों के लिए बाकी 2 सोसाइटीज ने अपने दरवाजे खोले हैं, इंतजाम किए हैं और इसी सब को देखने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। कौतूहल इस बात को लेकर कि इतनी बड़ी बुलंद इमारत जो यहां सामने नजर आ रही है, ये आखिर नीचे आएगी तो कैसे आएगी और किन हालात में आएगी, सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। अब यहां अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी में कुछ देर पहले सामान लोग भर रहे थे। यहां लोग अब ये जो देख रहे हैं ना, सब गाड़ी में देखने आ रहे हैं, एक और गाड़ी, एक के बाद एक गाड़ी। तो यहां लंबी कतार है और ये टूरिस्ट स्पॉट जिसको कह सकते हैं वो है। जरूर यहां पर प्रदर्शन के तौर पर रखी गई है भ्रष्टाचार की इमारत, और कल एक बहुत बड़ी सीख यहां मिलने वाली है कि सब कुछ नहीं चलता है, नहीं चलेगा, ये सीख यहां पर है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मंशा स्पष्ट की थी कि वो एक नजीर रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में 660 लोगों ने फ्लैट खरीदा था, लेकिन अभी तक 60 लोगों को पैसा वापस नहीं मिला है, क्योंकि सुपरटेक बिल्डर दिवालिया हो गया है, प्रोसीडिंग्स, बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में है। और सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अर्जी डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका पैसा मिलेगा, लेकिन आपको इंतजार करना होगा। आगे की जानकारी के लिए सीधे विवेक के पास आपको लेकर चलते हैं। बिल्कुल सही कहा पवन आपने कि लोगों के बीच एक डर का विषय तो है, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक ने बताया था कि किस तरह से इंतजामात किए गए हैं, प्लान क्या रहेगा और उधर से गुजर रहे लोगों के लिए ऑल्टरनेटिव रूट भी तैयार किए गए हैं। इस बीच पवन नारा ने खुली जीप पर सवार होकर उस रूट को समझाया है कि किस तरह से उस रूट पर व्यवस्था होने वाली है, क्या इंतजामात रहेंगे, कौन से रोड ब्लॉक रहेंगे, क्या कुछ रहने वाला है, कल के लिए इंतजाम क्या कुछ किए गए। पवन नारा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुपरटेक के ट्विन टावर भ्रष्टाचार की इमारत 28 अगस्त को 2:30 बजे गिरेगी, लेकिन उसकी वजह से आसपास की सोसाइटीज के लिए खतरा है, जिसके लिए इन लोगों को खाली करने के लिए कहा गया है। लोग खाली करने से पहले अपने घरों को इस तरीके से पैक करने लगे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको उस रेड जोन की दिखा रहे हैं, जिस रेड जोन के अंदर किसी भी शख्स या किसी भी गाड़ी की मूवमेंट अलाउड नहीं होगी। और ये वो स्क्वायर इलाका है। इस इलाके में रहने वाले, यानी सुपरटेक एमराल्ड और एटीसी में रहने वाले 7,000 बाशिंदों को ये कॉलोनी खाली करनी होगी। इन लोगों के लिए पार्शनाथ और सिल्वर सिटी में सोसाइटीज ने इंतजाम किए हैं और कुछ लोग होटल वगैरह में जा रहे हैं। श्रमिक कॉन्सेस सेक्टर 103 तक जाने वाले फ्लाईओवर, जिसे हम फरीदाबाद फ्लाईओवर भी कहते हैं, उस पर ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। और ये ट्रैफिक इस सड़क पर इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि यहां व्यूइंग पॉइंट बनाया गया है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा अगर सामने दिखा पाएं तो सामने आप देखेंगे तो इस ब्रिज पर मीडिया अधिकारी और मॉनिटरिंग टीम के सभी लोग मौजूद होंगे, क्योंकि यहां से सेफ डिस्टेंस से आपको पूरी बिल्डिंग दिखाई देगी। और इसी पुल पर सभी के कैमरास लगे होंगे और यहां से आपको ट्विन टावर कुछ ऐसी नजर आएगी, यानी सामने आपको ट्विन टावर और उनके आसपास की सोसाइटी पे लगे हुए पर्दे सब यहां से दिखाई देगा। ये मीडिया और अधिकारियों के लिए डेजिग्नेटेड स्थान है जहां से आपको पूरी कवरेज दिखाई देगी।
तो ये कल को लेकर प्रशासन की तैयारियां हैं। इसके अलावा बाकी कौन कौन सी सड़कें बंद हैं वो जरा आपको आगे दिखाते हैं। ये एटीएस के बगल से गुजरने वाली 2 वे सड़क है जो एलडीको चौक तक जाती है। ये सड़क भी पूरे तरीके से बंद होगी, ये दोनों सड़कें बंद होंगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे की कोशिश ये है कि एक्सप्रेसवे को कम से कम समय से बंद किया जा सके। तो एक्सप्रेसवे महामाया फ्लाईओवर से परी चौक तक बंद होगा, जिसके लिए अल्टरनेट रूट के तौर पर महामाया फ्लाईओवर होते हुए नोएडा से गुजरना होगा। और ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से उस वक्त आपको बंद दिखाई देगा। तो नोएडा की ट्विन टावर को देखने के लिए बहुत से लोग यहां पहुंचेंगे, तो सड़क बंद होगी, ट्रैफिक जैम की स्थिति होगी, लेकिन इतना स्थान खाली होने के बाद यह जरूर कहा जा सकता है कि यहां हजारों लोग इस वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट को देख पाएंगे, जहां 100 मीटर से ज्यादा अवैध इमारत को कानून के इशारे के बाद गिराया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि नोएडा अथॉरिटी ने क्या क्या तैयारियां की हैं ब्लास्ट के बाद, क्योंकि इस ब्लास्ट से धुएं का एक बड़ा गुब्बार होगा जिसका दायरा 3 किलोमीटर तक का हो सकता है। और उससे निपटने के लिए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से यहां 8 स्मोक गन तैनात की गई हैं, 100 से ज्यादा पानी के टैंकर हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर होंगी। और जब ये ब्लास्ट हो जाएगा उसके बाद धूल को नीचे लाने में फायर स्प्रिंकलर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 150 सफाई कर्मी इस इलाके के पोल्यूशन को हटाने के लिए लगेंगे और 6 रोड स्वीपिंग मशीन यहां लगाई जाएंगी। ये सब वो तैयारियां हैं जो ब्लास्ट के बाद के नतीजों से निपटने के लिए हैं।